आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम डे 28 क्लास 9 मैथमेटिक्स पर चैप्टर 15 में का आगाज़ करने जा रहे हैं। 15.1 आपकी एक्सरसाइज है, इसमें कुछ पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन है। पाइथागोरस थ्योरम में आपको पता है कि 3 साइडेड ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल जिक्र होती है, जिसके आपके पास 3 साइडें और 3 एंगल आपके पास होते हैं। इस पाइथागोरस थ्योरम के अंदर जो है वो आपको पता होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको हम बेसिकली जो है वो पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। इसको साबित करने के लिए सवाल आपके पास कहता है कि वेरीफाइज दीज द ट्राइंगल साइड्स हैविंग द फॉलोइंग मेजरमेंट साइड्स आर द राइट एंगल ट्राइंगल। आप साबित करेंगे ये जो तीनों साइडें आपने दी हुई हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल का हिस्सा है या नहीं है। तो इस सवाल को सॉर्ट आउट करने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम मसला फिसागोरस की मदद लेंगे। फिसागोरस आपके पास बराबर होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस सी यानी सिंपली आपके पास जो सी की वैल्यू हो उसका स्क्वायर ले लें और ए और बी की वैल्यू का स्क्वायर लेके उनको ऐड कर दें। अगर दोनों साइडें इक्वल आ जाए तो ताहम ये राइट एंगल ट्राइंगल का हिस्सा है। अगर ये दोनों साइडें इक्वल ना आए तो ये राइट एंगल ट्राइंगल का हिस्सा नहीं है पाइथागोरस की रूल के मुताबिक। इसी तरह से एक और सवाल है, चाहे वो पॉइंट पे आ जाए वैल्यू या किसी और एक इसमें से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसमें पॉइंट में वैल्यू है, आपने कुछ नहीं करना, सिंपली सी की वैल्यू में सी का स्क्वायर लगाना है, ए की में ए का, बी में बी का स्क्वायर, दरमियान में प्लस, इन दोनों को ऐड कर दें। दोनों साइडों के आंसर अगर सेम आते हैं तो ये राइट एंगल ट्राइंगल का हिस्सा है, अगर नहीं आते तो ये राइट एंगल ट्राइंगल का हिस्सा नहीं है।